गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के सेशन में हम देखेंगे किस प्रकार से आप गूगल शीट्स से फाइल्स डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर्स पर सेव कर सकते हैं और गूगल शीट्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर वर्जन हिस्ट्री। गूगल शीट्स में काम करते समय ऐसा नहीं है कि जो फाइल आपने गूगल शीट में क्रिएट की वह गूगल शीट्स में ही सेव होकर रह जाएगी। आप इस फाइल को अपने सिस्टम पर भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आप फाइल पर डबल क्लिक कीजिए। फाइल ओपन होते ही मेन्यू बार से फाइल ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए क्लिक कीजिए। फाइल मेन्यू में आपको डाउनलोड ऑप्शन नज़र आएगी। इस डाउनलोड ऑप्शन के थ्रू हम इस फाइल को अपने सिस्टम में इनमें से किसी भी फॉर्मेट्स में डाउनलोड कर सकते हैं। कॉमनली यूज्ड फॉर्मेट्स हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फॉर्मेट और पीडीएफ फॉर्मेट। पहले हम इसको एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यह फाइल mysheet.xlsx के नाम से डाउनलोड हो गई है और यह मेरे डाउनलोड्स फोल्डर में सेव हो चुकी होगी। दूसरे फॉर्मेट में डाउनलोड करने के लिए फिर से हम फाइल पर क्लिक करेंगे, डाउनलोड पर क्लिक करेंगे और पीडीएफ डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप देखेंगे यह पीडीएफ फाइल जनरेट हो गई है। इस फाइल को सेव करने के लिए हम एक्सपोर्ट बटन पर क्लिक करेंगे। एक्सपोर्ट बटन पर क्लिक करते ही आपको एक मैसेज स्क्रीन पर नज़र आएगा डाउनलोडिंग पीडीएफ, और यह फाइल भी आपके डाउनलोड्स फोल्डर में सेव हो जाएगी। आप देख रहे हैं मैसेज आया और यह फाइल अब मेरे डाउनलोड्स फोल्डर में सेव हो गई। अब आप देख सकते हैं कि डाउनलोड्स फोल्डर में आपकी दो फाइल्स सेव हो गई हैं, एक एक्सेल फाइल है और एक पीडीएफ फाइल है। अब आप इन फाइल्स को यहाँ से कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कॉपी पेस्ट ऑप्शंस यूज़ करके आप इनको अपने डिज़ायर्ड लोकेशंस पर शिफ्ट कर सकते हैं। तो चलिए एक बार फिर देखते हैं किस प्रकार से आप एक गूगल शीट को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप अपने ब्राउज़र में गूगल शीट्स ओपन कीजिए। जिस फाइल को आप डाउनलोड करना चाहते हैं उस पर डबल क्लिक कीजिए। फाइल ओपन होने पर मेन्यू बार से फाइल ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। फाइल मेन्यू से डाउनलोड ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए और डाउनलोड ऑप्शन के सामने जो मल्टीपल फॉर्मेट्स आपको नज़र आ रहे हैं उसमें से आप अपना रिक्वायर्ड फॉर्मेट चूज़ कर लीजिए। आपकी फ़ाइल डाउनलोड्स फोल्डर में डाउनलोड होकर सेव हो जाएगी। वहाँ से आप इस फाइल को जहाँ भी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं कॉपी पेस्ट ऑप्शंस यूज़ करके ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट हम गूगल का एक बहुत ही यूज़फुल फीचर देखने जा रहे हैं। इस फीचर को वर्जन हिस्ट्री कहते हैं। इस फीचर से आप अपनी फ़ाइल की डिफरेंट वर्जन्स अपनी गूगल ड्राइव में सेव कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सामने यह फ़ाइल करंट वर्जन ऑफ द फाइल है, पर हो सकता है एक दिन पहले इसके कंटेंट्स कुछ और हों या 2 दिन पहले इसके कंटेंट्स कुछ और हों या 1 घंटा पहले इसके कंटेंट्स कुछ और हों। अगर मैंने उन कंटेंट्स को वर्जन फॉर्म में सेव किया है तो मैं कभी भी उस वर्जन को रिट्रीव कर सकती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल इस फाइल की वर्जन हिस्ट्री देखने के लिए मैं फाइल और वर्जन हिस्ट्री पे क्लिक करती हूँ। वर्जन हिस्ट्री में सी वर्जन हिस्ट्री ऑप्शन है। इस ऑप्शन के द्वारा आप देख सकते हैं कि आपकी फ़ाइल की कितनी वर्जन्स सेव्ड हैं। हर वर्जन को डेट और टाइम के साथ सेव किया गया है। अब किसी और वर्जन पे क्लिक करने पर आपकी फ़ाइल के कंटेंट्स आपको वही नज़र आएंगे जो वर्जन आपने सेव की थी। आप देख सकते हैं करंट वर्जन में आपके पास ए से लेकर एफ तक एंट्रीज थी, पर माई शीट 1 वर्जन के अकॉर्डिंग आपकी शीट में केवल 2 एंट्रीज हैं। अगर आप चाहें आप अपनी फ़ाइल को इस वर्जन पे रिस्टोर कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि आप अपनी नई
चेंजेस को डिस्कार्ड करना चाहते हैं और आप फिर से माई शीट 1 वर्जन पे आना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए आप रिस्टोर दिस वर्जन पर क्लिक कर सकते हैं। इससे आपकी फाइल के कंटेंट्स वही हो जाएंगे जो माई शीट 1 में सेव्ड है। पर इस बात का ध्यान रहे, इसके बाद हम ऊपर की वर्जन्स पे स्विच ओवर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह वर्जन्स फिर हमें एक्सेसिबल नहीं होंगे। इसलिए रिस्टोर वर्जन करने से पहले यह ध्यान रखें कि आपको उन दोनों वर्जन्स में तो कुछ इम्पॉर्टेंट डेटा लॉस नहीं हो रहा। अब वर्जन हिस्ट्री यूज़ करने के लिए हमें वर्जन्स को नेम करने का तरीका आना चाहिए। तो वर्जन्स को नेम करने के लिए हम शीट में वापस जाते हैं। इस शीट में वापस आने के बाद मैं करंट वर्जन को भी एक नाम देना चाहूँगी। करंट वर्जन को नाम देने के लिए फाइल, वर्जन हिस्ट्री, नेम करंट वर्जन, माई शीट 3। करंट वर्जन का नाम मैंने दे दिया माई शीट 3। अब हम इसमें कुछ और कंटेंट्स ऐड कर देते हैं। अब मेरी फाइल में ए से लेकर एच तक एंट्रीज अवेलेबल हैं। अब मैं फिर से वर्जन हिस्ट्री को देखने जा रही हूँ। फाइल पे क्लिक किया, वर्जन हिस्ट्री, सी वर्जन हिस्ट्री। अब आप देखेंगे एक और वर्जन आ गई है, माई शीट 3। जो पहले करंट वर्जन थी उसको मैंने माई शीट 3 नाम से सेव कर दिया और फाइल का करंट वर्जन कुछ और हो गया। अब जैसे ही मैं माई शीट 3 पे क्लिक करूँगी, आपको नज़र आ जाएगा माई शीट 3 में आपका डेटा ए से लेकर एफ तक था। तो इस तरह से आप अपनी फाइल के डिफरेंट वर्जन्स एक ही फाइल नेम के अंदर सेव कर सकते हैं और कभी भी किसी वर्जन में स्विच ओवर कर सकते हैं। पर यह ध्यान रहे कि अगर आप किसी वर्जन में स्विच ओवर करते हैं तो उसके बाद की वर्जन्स अनअवेलेबल हो जाती हैं। So that's all in this session. Thank you for watching this video.